जो भी गलती हुआ है या जो भी ऐसा किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पुष्पराज मेरे साथ दुर्भावना रखते हुए, पुरानी रंजिश रखते हुए, पार्षद को एक बार बोलते तो वो जरूर आता है और हम सब महिलाओं का एकदम सम्मान करते हैं भी। हमारे पार्षद ऐसा हो नहीं सकता कि कल के जो FIR हुआ है पुलिस आरक्षक के ऊपर, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद का भी, वहाँ के पार्षद तुलसी ध्रुव का भी हाथ है बोल के। मतलब महिला गलत है आप लोग महिला के कहने? गलत। और यहाँ के आरक्षक को आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनका नेचर है? ये आज गुंडे बदमाश कल हिस्ट्री सीटर बने, ये लोग किसी पे आरोप लगा रहे हैं ये ऐसा है वैसा है। अरे कैसे बोल सकते हो भाई, क्यों सपोर्ट करेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सपोर्ट किया भी रहता इतने लोग तो नहीं खड़े होंगे उसके सामने। मतलब आपके बारे में इतनी कुछ बातें हो गई लेकिन आपको पता नहीं चला, आपको मीडिया के थ्रू पता चला? मीडिया के थ्रू पता चला है कि ये ऐसा कृत्य हुआ है। ऐसा ऐसा हरकत ना करे। छत्तीसगढ़िया लोग सीधवा है तो सीधवा है, जब बिगड़ जाते हैं तो फिर बिगड़ जाते हैं, फिर माहौल खराब होता है। आप तो खुद चला तो न्यूज देखा था ना, ज्यादा कुछ नहीं बोला। कल भिलाई 3 थाना क्षेत्र से एक मामला आया था जिसमें एक महिला ने ये बताया था कि उनके बेटे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी की मदद को मांगने के लिए मदद मांग रही थी वो आरक्षक से जिनका नाम है अरविंद मेड़े। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो जो अरविंद मेड़े थे वो उन्हें बुलाए और उनके साथ गलत किया, ऐसा महिला का दावा है। और इन सारी चीजों में महिला लेकर आई यहाँ के पार्षद को भी, इन सब चीजों में यहाँ के पार्षद को भी उन्होंने घसीटा है। इसी के साथ बजरंग दल के जो पुष्पराज सिंह थे उन्होंने भी पार्षद को कई चीजें कही है पार्षद के बारे में। इसी को लेकर वहाँ के जो पार्षद है और जो महिलाएं हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तो हम जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तुलसीराम ध्रुव, पार्षद टपरापारा। और ये जो पुष्पराज है गुंडा बदमाश जिसका फोटो टंगा हुआ है थाने के सामने, यहाँ फोटो टंगा है, टंगा हुआ है जी। उसके नाम से मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। SP साहब को शिकायत पत्र लिखना है। और वो उसने कल एक वीडियो में जो यहाँ के आरक्षक हैं मेड़े, वो और एक महिला के द्वारा, जो कि चूंकि मेरा वार्ड की महिला है, उनके बीच में क्या हुआ है, मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से कि जो भी गलती हुआ है या जो भी ऐसा किया है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन पुष्पराज मेरे साथ दुर्भावना रखते हुए, पुरानी रंजिश रखते हुए, उसने मेरा नाम को उपयोग किया है, मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। इस विषय के कारण मैं अपने पूरे वार्ड के, जब से मैं घर पहुंचा हूं कल शाम से, तब से मुझे बार बार फोन आना चालू हो गया था मेरी मातृशक्तियों से और मेरे सियान लोग से कि ये कौन लड़का है जो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है करके। तो मैं बोला अभी हमको कुछ नहीं करना है, कल सुबह हम सब थाना परिसर में जाके अपनी जायज मांग को करेंगे कि ये गुंडा बदमाश अगर मीडिया में आकर एक पार्षद और एक सम्मानित जन का अगर इस तरह करता है, और इसका दूसरा भी कारण ये भी है क्योंकि ये बिहारी व्यक्ति है और ये चाहता नहीं है कि कभी भी कोई छत्तीसगढ़िया, हमेशा छत्तीसगढ़ के निवासी या फिर जो पार्षद है या जो जनप्रतिनिधि है उनसे उलझने का बहुत प्रयास करता है ये। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ और भिलाई 3 का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश कर रहा है। किस तरीके की रंजिश है पहले की? पहले का ये रंजिश था कि एक भैया है दिनेश ठाकुर, जिसकी 16 या 17 साल की लड़की थी, जिसको उसके मोहल्ले के लड़के, एक मुसलमान लड़का था, एक बिहारी लड़का था, उसको वो नागपुर ले गए थे। नागपुर से पुलिस ने 10 दिन में अरेस्ट करके लेके आए। उस मामले में मुझे पता चला, संज्ञान हुआ, तो मैं जब आया थाना, मैं TI साहब से, SP साहब से निवेदन किया, CSP साहब से निवेदन किया कि जो भी है उसको उचित कार्रवाई करना चाहिए। उसी पुराने रंजिश को लेकर पुष्पराज द्वारा बार बार मेरे से उलझने की कोशिश किया जाता है और इसलिए वो मीडिया में जैसा चाहे वैसा अरगरल बयान कर रहा है। आपके बारे में क्या कुछ कहा है उन्होंने? ये कहा है कि कल के जो FIR हुआ है पुलिस आरक्षक के ऊपर, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्षद का भी, वहाँ के पार्षद तुलसी ध्रुव का भी हाथ है बोल के। और मैं बताना चाहूंगा कि उस महिला का जब एक बार और बच्चा जब यहाँ थाना में केस हुआ था तो उसने सहयोग भी किया था, मैं सहयोग भी किया था और उसका सहयोग करके मैं बोला भी था कि भैया ये बेचारी अबला नारी है, इसका सहयोग करना है करके। अब चूंकि कल किसी मैं नाम तो नहीं जानता, अननोन नंबर है मेरे पास, वो फोन कर रहे थे कि तुम तत्काल आओ, तो ऐसा करके आओ, वैसा करके आओ। तो भाई मैं अपना घर का काम कर रहा हूँ, मेरे वार्ड में SIR फॉर्म भराया जा रहा है, सभी मतदाताओं के साथ मैं घूम रहा हूँ, तो मैं वो काम छोड़कर यहाँ थोड़ी, मैं तो भाई बोल रहा हूँ ना कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे, FIR तो होगा ही, चाहे वो जो दोषी रहेगा। जबरदस्ती मेरा नाम को जो दुरुपयोग किया गया है ये गुंडा बदमाश पुष्पराज, मैं उससे चाहता हूँ शासन प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करता हूँ
आपके मीडिया के माध्यम से कि उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, ऐसे गुंडा बदमाश का तत्काल गिरफ्तारी हो। इस पूरे मामले पे यहाँ की महिलाएं क्या कहना चाहेंगी, हम वो भी जानेंगे। ये पार्षद के बारे में जो भी गलत इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद है। हमारे पार्षद यहाँ मोहल्ले में ना सबके साथ खड़े रहते हैं और महिला लोग का तो पूरा एकदम ध्यान देते हैं। कभी महिला लोग के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगाने के लायक काम नहीं करते। कभी भी कोई छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, पार्षद को एक बार बोलते हैं तो वो जरूर आता है। और हम सब महिलाओं का एकदम सम्मान करते हैं भी। हमारे पार्षद ऐसा हो नहीं सकते। तो ये जो महिला है वो आपके ही वार्ड की है, तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरीके से। हाँ, वो अच्छी नेचर की नहीं है वो महिला, क्योंकि हम जानते हैं आज तो पार्षद के ऊपर इल्जाम लगाए, कल किसी और हमारे मर्द है, हमारे बेटा है या किसी का भाई है, उसके ऊपर भी इल्जाम लगवा के अंदर करवा सकती है। तो आप लोग का कहना है कि आरोप लगाया जा रहा है, केवल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। हमारे पार्षद ऐसे हो नहीं सकते। ठीक है, आप लोग को इस पूरे मामले पे क्या लगता है? वो तो पूरा इल्जाम ही लगा रहे हैं ना पार्षद। मतलब महिला गलत है, आप लोग महिला ये कह रहे हैं। गलत। और यहाँ के आरक्षक को आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनका नेचर है? पुलिस के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। पुलिस थोड़ी ना बोलेंगे कि आओ करके। वो महिला वैसी है, शुरू से सब पूरा मोहल्ले वासी को पता है ना महिला के बारे में। महिला खुद गलत है। आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे वार्ड के जो पार्षद हैं तुलसी ध्रुव, ये वैसे नहीं है। हमारे मोहल्ला के हर लेडीज, हर बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे का सबको इज्जत करते हैं, नारी शक्ति का इतना सम्मान करते हैं। तो वो ऐसा ऐसा करेगा क्यों? हम लोग को हम लोग कल देखे हैं न्यूज में, तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि पार्षद ऐसा नहीं बोल सकते और ये गलत नहीं है। उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो गलत इल्जाम लगाया है, तो हम लोग उसी के लिए आए हैं कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आपके वार्ड पार्षद पे इतना गंभीर आरोप लगाया गया है, उस पूरे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला ऐसा है, सबसे पहली बात, कल बजरंग दल आया था जी। कहीं ना कहीं और 50 संगठन है। कोई संगठन बनता है तो समाज की भलाई के लिए बनता है, ना कि किसी अपराधी को सपोर्ट करने के लिए, ना तो किसी पे आरोप लगाने के लिए। अब उनको ये मामला पता नहीं है कि पार्षद का कैसा व्यवहार है, क्या है। अब कुछ अनएजुकेटेड लोग ऐसे संगठन में जुड़ जाते हैं जो खुद अपराधी है और दूसरे को अपराध का आरोप लगा रहे हैं। पार्षद का छवि इतना अच्छा है, वहाँ पे सुबह सुबह वो फेरी होता है। इन्होंने बहुत सहयोग किया वहाँ पे। राम भगवान का निकालते हैं हमारे सिंगाल लोग, आप पूछेगा जाके। बहुत अच्छा ये सनातन धर्म का प्रचार करते, प्रसार करते। और ऐसे लोग क्या होता है, ये खुद गुंडे बदमाश है, खुद अपराधी है। ये आज गुंडे बदमाश कल हिस्ट्री सीटर बन गए। ये लोग किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे कैसे बोल सकते हो भाई, वो क्यों सपोर्ट करेगा उसको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सपोर्ट किया भी रहता, इतने लोग तो नहीं खड़े होंगे उसके साथ। इतने लोग आ जाएंगे, बताइए। अब आप किसी को, एक आदिवासी है, पार्षद है बोल के उसको टारगेट कर रहे हो, तो मैं इन लोग को बताना चाहता हूँ, ये बाहर से आके जो ये राजनीति कर रहा है ना, जो खुद चोरी से हमारी गुंडा बदमाशी करके, इनको सुधर जाना चाहिए। इस टाइप से हरकत ना करें। छत्तीसगढ़िया लोग सीधवा है तो सीधवा है, जब बिगड़ जाते हैं तो फिर बिगड़ जाते हैं, फिर माहौल खराब हो जाता है। आप तो खुद चला तो न्यूज देखा था ना, ज्यादा कुछ नहीं बोला हूँ। मैं अपने बोलूँ, तुम खुद अपन पहली चरित्र देख लो। राम भगवान के तुम पूजा करो ना, पहले राम भगवान के मर्यादा ला करेला फॉलो करो, है ना। दुनिया ज्ञान मत दो, बस दतने के। मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि क्या महिला मदद के लिए आपके पास भी आई थी, क्योंकि आप वार्ड पार्षद है? तो ये जो कल FIR हो, उसके लिए मेरे पास मदद के लिए मांगने नहीं आई है। और किसी दूसरे के द्वारा मुझे फोन कर बताया गया कि, बताया भी नहीं गया, मेरे को डायरेक्ट बुलाया गया। तो भाई मैं क्यों आऊँ? मुझे जब किसी बारे में जानकारी नहीं है तो मैं क्यों आऊँ? मैं तो मीडिया के माध्यम से जाना कि FIR हो गया है, फलाना व्यक्ति है, फलाना पुलिस वाला है करके, तब मैं जाना। मतलब आपके बारे में इतनी कुछ बातें हो गई, लेकिन आपको पता नहीं चला, आपको मीडिया के थ्रू पता चला? मीडिया के थ्रू पता चला है कि ये ऐसा कृत्य हुआ है। और पुष्पराज, बताना चाहूंगा कि पुष्पराज यहाँ के स्थानीय पार्षद, जितने भी छत्तीसगढ़िया पार्षद हैं, उनसे वो चिढ़ता है हमेशा, इसलिए टारगेट करते रहता है। वो चाहे कोई भी मेरे पार्षदगण है, उनसे हमेशा वो चिढ़ते रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इस पूरे मामले में जबरदस्ती पार्षद को घसीटा जा रहा है। उन्हें तो ये तक नहीं पता था, ना वो महिला गई थी पार्षद के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम बीच में लाया जा रहा है बजरंग दल के पुष्पराज के दौरान। और इस पूरे मामले के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी इनके साथ आई है, वार्ड के सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। इस पूरे केस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए CG भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।